मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का चुनाव आखिरी बार सन 2014 को हुआ था, लेकिन 10 वर्षों से अभी तक चुनाव नहीं हो पाए थे। इस बीच कई तारीखें घोषित हुई और प्रसारित भी हुई, लेकिन अंततोगत्वा मुहर नहीं लग पाया और चुनाव नहीं हो पाया। इस बीच काफ़ी घटनाक्रम तेज़ी से बदलते रहे, लेकिन आज मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के लिए जो चुनाव आयोग का गठन हुआ था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और क्या कुछ जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिटर्निंग ऑफिसर और ARO साहब ने दिया है, उस चीज़ को हम आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आप लोगों ने किया है। मैं पहले ARO साहब से बात करता हूँ, तो पहले तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के विषय में बता दीजिए सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग इसी ने कॉल किया है कि भाई जो स्टेटस को लगा था माने इलेक्शन पर, वो वैकेट हो चुका है। अब हम लोग ऑफिस रिज्यूम किए हैं, इलेक्शन कराना है। लेकिन अगर पहली की कमेटी का कुछ अगर गलत पॉलिसी डिसीजन हुआ तो उस पर भी हम लोगों को देख रेख करना है, और उसके बाद फिर हम लोग लीगल ओपिनियन लेंगे। इसका लेने के बाद तब फिर डिसीजन लेंगे, डेट एक्सटेंड करेंगे, डेट डिक्लेयर करेंगे। अच्छा, संभावित तिथि 8 और 15 दिसंबर को नहीं, ये देखिए हम टेंटेटिव बताए हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ये टेंटेटिव है। मे बी एक्सटेंडेड, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। टोटल उम्मीदवार कितने हैं? 83 बताए जा रहे हैं। 83 35 सीटों के लिए वोटिंग होगी। जी हाँ, है ना? हाँ। अच्छा, उसके लिए 60 बूथ बनाए गए। जी हाँ, 60 बूथ बनाएंगे। अच्छा, फेयर इलेक्शन हो, चुनाव आयोग के कंधे पर ये बड़ी जिम्मेदारी होती है, चूंकि MEC का जो जिस तरह का डिस्प्यूट अभी चल रहा है फरवरी से लेकर के अभी तक के बीच में, तो उस पर आपका क्या कहना होगा? देखिए, फेयर इलेक्शन के लिए हम लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग पुलिस बल लेंगे, मदद लेंगे, और ये पूरा जो कैंपस है इसको हम लोग सील करेंगे। बाहर के लोकल कोई भी लोगों का, कोई वोटर का यहाँ पर एंट्रेंस नहीं होगा। उसके लिए पुलिस बल उस गेट में, इस गेट में लगाया जाएगा। बूथ वाइज पुलिस कुछ रहेंगे और के बाकी हम लोगों का देख रेख रहेगा। अच्छा, चूँकि स्टेटस को लग गया था, इस बीच में काफ़ी एक्टिविटी भी हुई। सदन को, हाउस को बुलाया गया, नई कमेटियाँ बनी, घोषित भी हो गए सदर प्रेसिडेंट, तमाम चीज़ें, और उसको लेकर के फिर डिस्प्यूट शुरू हो गया। और ना सदर प्रेसिडेंट लीगल है, ना वो जो पॉलिसी डिसीजन हुआ है पहले का वो लीगल है, सब इलीगल है। यानी कि जितनी भी एक्टिविटी हुई है, बिल्कुल, उस चीज़ को आप होल्ड करेंगे, निष्क्रिय करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। अब देखते हैं क्या क्या हुआ है डिसीजन। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, सीधी सी बात यह है कि जब when द मोमेंट द डे इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड, एवरीथिंग इज बिकम्स टेम्पररी एडॉप्ट। यू कैन नॉट टेक एनी पॉलिसी मैटर। हिंदी में सर बोलिए ना। आप कोई भी पॉलिसी मैटर पर निर्णय नहीं ले सकते हैं, और न ही आप कोई वित्तीय मामले में निर्णय ले सकते हैं, चाहे बहाली हो, चाहे कुछ हो, जो भी चीज़ हो। अगर आपने ये कर लिया विदाउट द परमिशन, बगैर कोर्ट से परमिशन लिए या कोर्ट को कम से कम इन्फॉर्म किए, और इलेक्शन कमीशन को भी आपने इन्फॉर्म नहीं किया कि किस परिस्थिति में आपने ऐसा किया, क्या ऐसा आप पर आ पड़ा जो आप ये किए, कोई एक्सप्लेनेशन आपने नहीं दिया। ये सारे एक्सप्लेनेशन हम इनसे मांग लेंगे, और जब ये हम लोगों को लगेगा कि ये रूल और कंस्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, हम इसको निरस्त कर देंगे, माने एबियंस में डाल देंगे। इसको हम लोग तब तक उसको इनएक्टिव रखेंगे। इसके लिए तो फिर आपको लीगल ओपिनियन लेना होगा। हाँ, हर का लीगल ले सकते हैं कि क्योंकि जब किसी चीज़ को निरस्त करना है तो इलेक्शन कमीशन किस हद तक जाता है, तो ये इतना इस पर हम लोग लेंगे, इस पर लीगल तो हम लोग ले ही सकते हैं कि किस हद तक इसको करना है। लेकिन करना तो है ही, ये तो बहुत क्लियर है कि आप उस पावर में नहीं थे, लेकिन आपने कर लिया। MEC का इलेक्शन करवाना ही अपने आप में काफ़ी चैलेंज है, और कई डेट आपने पब्लिश्ड भी किया, लेकिन हो नहीं पाया। तो इस बार क्या उम्मीद किया जा सकता है कि 8 और 15 दिसंबर को जो पॉसिबिलिटीज़ डेट आपने फंक्शन किया है, पब्लिश्ड किया है, वो संभावना है? हाँ, बिल्कुल इसलिए संभावना है कि हमारी सारी प्रक्रियाएँ पूर्ण हो चुकी हैं, कोई चीज़ बचा हुआ नहीं है, खाली वोट डालना बचा हुआ है। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? वो तो 10 दिन के 5 दिन में हो सकता है। हमारा बैलेट पेपर भी छपा हुआ है, खाली दिल्ली से उसको यहाँ आना है, जो टाइम लगे 3 दिन 4 दिन, तो उसमें दिक्कत कहाँ है? और चैलेंजिंग की जहाँ तक आप बात बोलते हैं, चैलेंजिंग इसमें कुछ भी नहीं है। क्या चैलेंजिंग? इतने सारे वोटर्स हैं, मेंबर हैं, सब वोट डालेंगे, मेंबर बनेंगे। अब आपस में इन लोगों को कुछ रहता है, ये विरोध और सपोर्ट तो सब जगह होता है। अच्छा, आपको सर नहीं लगता है कि थोड़ा आप लीगल ओपिनियन अगर ले लेते, उसके बाद ये प्रेस वार्ता करते, तो कुछ बेहतर जानकारी पत्रकारों को भी मिलती? इसमें लीगल ओपिनियन, हम जब सब जज का जजमेंट आ गया तो यू कैन नॉट सीक एनी लीगल ओपिनियन। आप कोई भी लीगल ओपिनियन नहीं ले सकते हैं अगेंस्ट द जजमेंट। जजमेंट ने कहा था कि रुक जाओ, तो हम रुक गए। जजमेंट ने कहा कि चलो, तो हम चल रहे हैं। इसमें क्या ओपिनियन लेना है? ओपिनियन ये लेना है कि इन लोगों ने जो कुछ कर लिया, बीच में प्रक्रियाएं हो गई, कुछ डेवलपमेंट हो गए, कुछ नई चीज़ें आ गई, तो उन चीज़ों को कैसे कि हम लोगों को करना है, होल्ड करना है, इस पर हम लोग ले लेंगे। बहुत सी शुक्रिया सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ARO साहब थे और ARO साहब थे, जो कि आज MEC के लिए जो प्रस्तावित और पब्लिश डेट किया है इन्होंने चुनाव को लेकर के, उस पर अपनी जानकारी दे रहे थे। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर साझा कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देखते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा। शुक्रिया।